मैं भी गाती हूँ पता है। हेलो वेलकम बैक टू आवर चैनल एके बज़ और आप देख रहे हैं डिटेल्ड रिव्यूज जी डिवेल क्या हुआ? डिटेल्ड रिव्यू हमारे शो का नाम यही है, डिटेल्ड आप भी रिव्यू। हैं? मैं तो हूँ ही हूँ। काफी अरसे बाद मैंने ये हाँ, अपनी dialogue चिचोरी बोला। हरकत की। ये आप करते थे उसमें तमाशा का तमाशा में। तमाशा के तमाशा में ये चिचोरी। ओह वाओ। हाँ, आज हम क्यों हैं? आज हम हम किसका डिटेल रिव्यू करने लगे हैं? आज हम एक मास्टरपीस का डिटेल्ड रिव्यू करने लगे हैं। It is a मेरे masterpiece. ख्याल में 2022 में बॉलीवुड की अगर बेस्ट मूवी किसी को मैं कंसीडर करता हूँ तो मेरे लिए वही है। मैंने बहुत सोचा, हाँ मैंने बहुत इधर उधर देखा क्योंकि कल से हाँ हम बहुत सारी फिल्में, मतलब कल से मैं सोचा था कि मैं इसे बॉलीवुड की बेस्ट मूवी कहूँ 2022 की, क्योंकि 2022 की, क्योंकि इसमें हमें बहुत सारे हमारे पास कॉम्पिटिशंस आते हैं जिनमें RRR है, ब्रह्मास्त्र है, ठीक है, ब्रह्मास्त्र तो नहीं है, मोनिका ओ माय लव माय डार्लिंग है, इसके अलावा आपको तापसी की भी 3-4 फिल्में गंगूबाई है, सब कुछ और भी है। एक और नेटफ्लिक्स की मूवी थी जो मैं बहुत पसंद आई थी एक डार्लिंग्स। हाँ सॉरी, डार्लिंग्स का मुकाबला डार्लिंग्स मैं ना कर सकूं नहीं, मैंने बहुत सोचा, हैंड बाय हैंड जाएगी। मैंने सारी रात सोचा देन आई हैव रियलाइज्ड बेस्ट मूवी ऑफ 2022 मैं खुद इज कह कला। हाँ, कला ही है। Yes. कला की बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं कला की, जो कि नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई है 1 दिसंबर को और एमी रिलीज होगी। हाँ, आउट ऑफ नोवेयर। हाँ, और अभी इस वीडियो को बनाने का मकसद एक तो बहुत बड़ा ये है कि इस मूवी का ट्रेलर इज अ पैथेटिक ट्रेलर, बहुत बुरा ट्रेलर, आपको देखने को दिल नहीं करता। इतना बुरा ट्रेलर और आप उस ट्रेलर देखने के बाद कभी दिल ही ना करे कि आप कनेक्ट ही नहीं कर पाओगे, और आप चाहोगे भी नहीं कि ये फिल्म देखिए, क्या बोंगे इस फिल्म में। सो मून, थोड़ा आप बताएं। लेकिन जब आप फिल्म शुरू करते हैं, जब आप फिल्म शुरू की, पहले सीन में ही आप उसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं जी, और फिर आखिरी सीन तक आप हिलते नहीं है, ये गारंटी है। हाँ, ये पक्का है। तो मून, अब हम आपको बताएंगे कि उस मूवी के कास्ट पसे पर्दाओं और ऑन पर्दा। पहले हम अगर कास्ट की बात कर लें तो इसमें तृप्ति दिमरी है जी, ठीक है, जो पहले बुलबुल कर चुकी हैं और लैला मजनू कर चुकी हैं। बुलबुल भी मेरी पर्सनल फेवरेट है। बुलबुल जब आई थी बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आई थी, थोड़ी वो मैंने नहीं देखी, थोड़ी वो ऑड फिल्म। आप मुझे सजेस्ट करेंगे? मैंने आपको कई दफा आपको बिठा के दिखाने की भी कोशिश की थी, कोविड में आई थी ना, तो आप सोने चले गए थे पीछे, फिर मैंने पूरी देखी, बहुत सोता था। फिर मैंने सुबह आपको कहा मून वो फिल्म देखें, वो बहुत अच्छी थी, फिर आपने कहा मैंने नहीं देखनी क्योंकि आपको वो कास्ट इतनी इंट्रिगिंग, क्योंकि नए लोग थे ना जी। फिर इसके बाद बाबिल खान है जो कि इरफान खान के बेटे हैं जी, और बिल्कुल अपने फादर की लेगेसी उन्होंने संभाल ली हुई है। पहली बार शायद मैंने देखा है कि बाप और बेटा इतने परफेक्ट काम करते हो। अच्छा, ये इनका डेब्यू है? डेब्यू है, मैंने इससे पहले नहीं देखा, वो है इनका डेब्यू। लेकिन वो उन्होंने कहा कि मैं अपने अब्बू की तरह ही एक्टिंग करूंगा। हाँ, बाप ने सारी जिंदगी बहुत स्ट्रगल की, लेकिन अपने बेटे के लिए रास्ते हमवार करके, मैं ये कहूंगा। लेकिन अच्छी बात ये है कि बेटा भी फिर उसी तरह ही काम कर रहा है ना, मतलब ये तो नहीं ना है कि लाइक वो वाला हिसाब नहीं है कि अगर अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन है तो उनको मौके मिलते जाएंगे। जैसे मुझे मैं आपको पता है, मैं इसके क्या बोलते हैं इसे, नेपोटिज्म के अगेंस्ट नहीं हूँ, बट मुझे कुछ नेपोटिज्म में एतराज है, जिनमें सरफहरिस्त हैं अर्जुन कपूर इसके अलावा वी हैव परिणीति इन टू सम एक्सटेंट, क्योंकि वो पहले अच्छा कर रही थी, बाद में अब तो वो वही सेम काम ही कर रही हैं। हाँ, और जैकी श्रॉफ के बेटे टाइगर श्रॉफ, अनन्या पांडे। अच्छा, मुझे वो भी नहीं इतने खास पसंद, वरुण धवन मुझे नहीं पसंद इतने खास, बट वो जिस तरह की एक्टिंग करते हैं, वो उस तरह की एक्टिंग में जिस तरह की फिल्में करते हैं उस तरह के हिसाब से वो बिल्कुल अपना ठीक कर रहे हैं। सो यस, नेक्स्ट वी हैव स्वस्तिका मुखर्जी, जो कि उनकी माँ बनी है कला की। वो बहुत कम फिल्में करती हैं, मैंने उनको जो मेरे लिए उनका सबसे बड़ा मेमोरेबल एक रोल है वो है डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी में थी जी, उनमें उनका बड़ा जानदार किस्म का एक रोल था, और हमेशा ये जब स्क्रीन पे आती हैं सो इनकी एक स्क्रीन प्रेजेंस है, वो उस फ्रेम में फिर आपको फिर वही अच्छी लगती है और कोई नहीं अच्छा लगता। एंड वी हैव, उसके बाद हमारे पास है वो जो गुरु हरियाणी जो कि डॉक्टर थे, उसके बाद नीर राव जर्नलिस्ट थे जी, बस बाकी मतलब हाँ कोई मेजर कोई नहीं है। एंड इसके अलावा डायरेक्टर कौन है इसके? डायरेक्टर तो इसकी है, डायरेक्टर बंदे नहीं है, डायरेक्टर बंदी है जी, अन्विता दत्त जी, अन्विता दत्त जो कि पहले बुलबुल ही डायरेक्ट कर चुकी हैं, और वो बुलबुल वाले सारे लवाज़मात आपको इसमें भी नजर आते हैं। ओके, क्योंकि उसके एलिमेंट्स का मुझे नहीं पता, सो इसके मुझे नहीं पता। सो इसी के साथ आई थिंक हम और इसकी राइटर भी है अन्विता दत्त
जी, राइटर और डायरेक्टर दोनों ही हैं ये। ओके, फिल्म का जॉनरा इज अ साइकोलॉजिकल थ्रिलर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जॉनरा तो इसको यही कहेंगे, साइकोलॉजिकल थ्रिलर, साइकोलॉजिकल ड्रामा, म्यूजिकल ड्रामा, नहीं म्यूजिकल मूवी भी कह सकते हैं इसको, साइकोलॉजिकल म्यूजिकल ड्रामा, हाँ साइकोलॉजिकल थ्रिलर म्यूजिक ड्रामा, हाँ, म्यूजिकल, क्योंकि बहुत कुछ था जी। तो हम कहाँ से शुरू करें? अच्छा, मुझे समझ नहीं आ रही, प्रोड्यूसर में अनुष्का शर्मा भी हैं। अच्छा, प्रोड्यूसर में अनुष्का शर्मा भी हैं। फिर अनुष्का शर्मा का थोड़ा सा स्पेशल अपीयरेंस भी है, और बुलबुल की भी प्रोडक्शन में अनुष्का शर्मा का नाम शामिल है। इसके साथ ही हम फिर अब मूवी की स्टोरी थोड़ी सी बता दें। की स्टोरी शुरू करते हैं। मूवी की स्टोरी इज अबाउट, कह लीजिए एक मेटाफोरिकल स्टोरी है, बहुत ज्यादा एक कोयल की स्टोरी पे ये फिल्म बनी हुई है। तो कोयल की स्टोरी पे आपका म्यूजिक थोड़ा सा ऐड होगा जी, ये वाली कोयल नहीं, इसलिए कोयल तो बहुत पैथेटिक थी, इसलिए ऐड करवाया कि ये वाली कोयल नहीं। जिस तरह कोयल जो है अपने अंडे अपना घोंसला नहीं बनाती है, किसी दूसरे चिड़िया के या किसी और परिंदे के घोंसले से अंडे फेंक के वहां पे अपना घोंसला बनाती है। हाँ, और फिर वहां पे जो बच्चे होते हैं, जैसे ही अंडे से निकलते हैं, सबसे पहले जो दूसरे परिंदे के बच्चे होते हैं उन्हें बाहर निकालते हैं, उन्हें फेंक देते हैं। सो ये इसी कॉन्सेप्ट पे ये फिल्म बनी हुई है सारी। और चूंकि हमारी फिल्म की जो मेन हमारी प्रोटैगनिस्ट हैं वो हैं कला जो हैं एक मशहूर सिंगर की बेटी हैं। और जब वो पैदा हो रही थी तो वो जुड़वा एक भाई के साथ पैदा हो रही थी, और डॉक्टर उन्हें आके कहता है कि ट्विंस में अक्सर ये हो जाता है कि जो स्ट्रॉन्गर ज्यादा मजबूत होता है वो वीकर बच्चे को की सारे न्यूट्रिशंस ले लेता है, और स्ट्रॉन्गर बच्चा बच जाता है और वीकर बच्चा बच जाता है। और वहीं से ही कला की मदर को उससे प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है अपनी बेटी से, क्योंकि उन्हें अपनी लेगेसी और अपनी जो म्यूजिक जर्नी है उसके लिए बेटा चाहिए था आगे पंडित बन सके। बाई नहीं, वो बाकायदा ये कहती हैं। और फिर वहीं से उनकी नफरत अपनी बेटी से स्टार्ट हो जाती है। और थ्रू आउट द मूवी वो अपने लिए एक एप्रिसिएशन मांग रही होती हैं, कला जो कि उनकी मदद से उनको ड्यू एप्रिसिएशन नहीं मिलती। वो म्यूजिक की ट्रेनिंग भी हर उस तरह से करती हैं जो कि एंड तक उनको मारती पीटती भी हैं अगर वो म्यूजिक में कुछ गलत सुर ताल लेती हैं या कुछ गलत उसमें हरकत ही कहते हैं ना म्यूजिक में, तो उस पे उसको मारती पीटती भी है, कमरे में बंद कर देती फिर कहानी में आता है ट्विस्ट ये आता है कि एक बच्चा जो कि अनाथ होता है किसी उधर किसी सिख का बच्चा, हिंदी मूवी कर रहे हैं तो हम अनाथ कह सकते हैं। तो सिख का बच्चा होता है, वो किसी गुरुद्वारे में गाता होता है, और फिर वहाँ से उसकी मदर उन्हें ढूंढती हैं और फिर वहाँ और उन्हीं पे ही तवज्जो देना शुरू करती हैं, बेटी पे अपना बेटा बना लेती हैं और कहती हैं कि मेरी लेगेसी ये चलाएगा, वही चलाएगा। और कला के लिए जो है वो सबसे ज़्यादा मज़ेदार पॉइंट तब आता है कि जब वो बच्चा आता है घर में तैयारी के लिए, उनके साथ ट्रेनिंग के लिए। सो उनकी जो एक्सप्रेशन है थ्रू आउट, क्योंकि अब रोज़ उनको ह्यूमिलेट होना है अपनी माँ कि ये देखो ये कितना अच्छा गाता है, ये कितना अच्छा म्यूजिक बजाता है, ये कितना अच्छा करता है, तुम क्या करती हो। हालांकि वो खुद इतनी अच्छी होती है, कला में कमी नहीं होती कोई भी, कला भी सिंगिंग में परफेक्ट होती है। जब वो एक उस्ताद के पास लेके जाती है तो उस्ताद भी कहते हैं कि कला जो है वो एक उसकी आवाज़ कोयल जैसी है। हाँ, नहीं वो अभी वो तो हाँ। इसके बाद कला जो है वो क्लासिकल सिंगर होती है, जो लड़का होता है वो फोक सिंगर होता है, और फिर उस लड़के को फिल्मों के लिए लेके जाना चाहती हैं, और ये एक पूरा ख्वाब होता है। अब मैं कैसी फिल्म है, अगर इसके हम बहुत स्पॉयलर्स दे देंगे तो देखने का मजा नहीं आएगा। आई वुड रिकमेंड आप लोग जाके देखें, जरूर देखें। अब हम जो अच्छी अच्छी चीजें हैं, सबसे पहले हम अब देखें ना, हमने ग्रे कलर भी पहने हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा, क्योंकि मूवी में बहुत ज्यादा ग्रे भी दिखाया गया, क्योंकि एवरी ह्यूमन इज अ ग्रे पर्सन। हाँ, कला भी ग्रे है, कला की भी आप नाइफ साइड भी देखेंगे और शैतानी साइड भी देखेंगे। और शैतानी साइड से मुझे याद आ जाता है मेरा इस फिल्म का सबसे फेवरेट सीन, जिसमें कला सबसे पहले थोड़ी एक उसके अंदर एक शैतानियत आती है। पहले नाइवनेस होती है उसके अंदर, मासूमियत होती है, लेकिन जब उसके अंदर थॉट्स आती है ना कि मैं ये भी कर सकती हूँ, तो वो लूसीफर है, वो जो एक शैतान काले जिसके विंग्स होते हैं, और वो विंग्स वो जिस तरह बनते हैं ब्यूटीफुल। मेरे ख्याल में शायद आप अगर 2022 की या इंडियन हिस्ट्री में अगर बेस्ट कोई सीन कहना चाहें तो वो सीन उनमें ऐड हो सकता है। हाँ, जिस तरह वो उसको साइकेडेलिक वो होती है कि वो पहले वो किस तरह से दिखती है और फिर वो किस तरह से
अच्छा थोड़ी सी कला जो है वो एक्चुअली वो भी है, थोड़ी फेमिनिस्ट भी है, बहुत बड़ी फेमिनिस्ट है, क्योंकि उसने शुरू से देखा है कि लड़कों की को प्रिविलेज मिलता है, लड़के जो है वो डोमिनेटिंग हैं, वो पैट्रियार्की की चीजें सारी, तो वो शुरू से लड़कियों के टुवर्ड्स सॉफ्ट कॉर्नर रखते उसने अपनी सेक्रेटरी भी लड़की रखी होती है। हाँ, क्योंकि फिल्म जब शुरू होती है तो पता लगता है कि कला एक बहुत बड़ी स्टार बन चुकी है और उनको उनकी माँ से अभी तक एप्रिसिएशन नहीं मिली। ठीक है, फिर अब ये बड़ी स्टार कैसे बनी है वो मैं नहीं इधर बता रहा, वो स्पॉइलर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं, सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे थे? किसकी बात कर रहे थे? कहाँ से शुरू करें, कौन से डिपार्टमेंट से शुरू करें? म्यूजिक से शुरू करते हैं। सो म्यूजिक बीजीएम भी और म्यूजिक भी अमित त्रिवेदी का है। और आपको पता है अमित त्रिवेदी आपके फेवरेट है मेरे भी बड़े फेवरेट हैं। मेरे आज हुए हैं? नहीं, मैंने जब लुटेरा, अच्छा आज नाम के साथ हुए हैं ना, पहले मेरे जेल में रजिस्टर्ड नहीं था कि ये अमित त्रिवेदी है। अच्छा, हालांकि मुझे लुटेरा के गाने इतने पसंद है, संवार लूं आपको पता है मेरा दी मोस्ट फेवरेट सॉन्ग है। आई एम ग्रेट फैन ऑफ अमित त्रिवेदी। मुझे लगता है कि अभी करंटली जितने भी म्यूजिक जो थोड़ा एक जो आर्टिस्टिक अप्रोच है गाने बनाने की, वो अमित त्रिवेदी में यार देखें आप उनको हर तरह के स्टाइल में देखेंगे जी, कंटेम्प्रेरी भी करते हैं, मॉडर्न भी करते हैं, क्लासिकल भी करते हैं, और टाइम लाइन के हिसाब से और जमाने के हिसाब से म्यूजिक बनाते हैं। और मेरा तो सबसे फेवरेट, अगर जैसे आपने लुटेरा कह दिया, मैं लुटेरा रिपीट नहीं करूंगा। मेरी सबसे फेवरेट मूवी क्वीन के सारे गाने मेरे फेवरेट हैं, यू नो दैट। कुछ नहीं पसंद मुझे, जिनमें सरफहरिस्त है जो पूरी दुनिया को पसंद है। कौन सा? लंदन ठुमकदा मुझे नहीं पसंद, पता नहीं क्यों मुझे नहीं पसंद। आपको नहीं पसंद? पूरी दुनिया को बहुत पसंद है, मुझे नहीं पसंद। और वो तो आपको पता है अरसलान, वो इंटरनेशनली भी लगता है ना। हाँ, कोई भी इवेंट हो, कोई कॉन्सर्ट हो, कुछ उसमें वो गाना लाजमी लगता है, लेकिन मुझे नहीं पसंद। लंदन ठुमकदा है ना, तो वो लंदन में भी लोग ठुमकते हैं उसके ऊपर। मुझे पसंद है बदरा बहार, उसमें गाना है, और जो दूसरा पसंद है किनारे, वो जो पुराना गाना इन्होंने थोड़ा सा किया था, मैंने होठों से, वो भी अच्छा था, वो भी बहुत अच्छा था। अच्छा खैर, इस मूवी के गाने की बात करते हैं। अच्छा, अब उन्होंने दिखाया हुआ है बीजीएम 50s और 40s टाइप एरा दिखाया हुआ है, और उसमें जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं, क्योंकि जिस तरह वो तानपुरा लेके बैठे हुए हैं, या जिस तरह के मेलोडीज हैं, वो उस दौर के हिसाब से बड़ी सूटेबल लगते हैं। बिल्कुल मोनिका ओ माय डार्लिंग वाला एक, क्योंकि वो 80s और 70s में था, ये थोड़ा 40s और 50s वाला दौर हमें देखने को मिलता है, जहाँ आपको बहुत ज़्यादा क्लासिकल अप्रोच नज़र आती है गानों में। और इसके अलावा हर गाना, अच्छी बात यह है कि स्टोरी को आगे करता है, इतना अच्छे तरीके से आगे करता है कि आपको मूवी के अंदर, मतलब जैसे मैं एग्जांपल दूंगा, मेरे सैया घोड़े पे की सवार हैं। हाँ। कोई कैसे उन्हें ये समझाए, उस गाने में पहले 6-7 दफा दिखाते हैं कि जो कला है उसे गाना परफॉर्म नहीं हो पा रहा, कट दिखाते हैं कि वो गाती है, पहले वो गाती है थोड़ी सी सैड टोन में, फिर वो थोड़ी सी ओवर हैप्पी हो जाती है, फिर वो थोड़ी सी उदास हो जाती है, फिर उसको बताता है कि इस गाने का मूड क्या है, और एंड पे जो फाइनल प्रोडक्ट निकलती है वो उस तरह से निकल जिस तरह को चाहता है। उन्होंने वो पूरी जर्नी भी दिखाई, जर्नी और स्ट्रगल सारा उसका। इसके अलावा मुझे जो सबसे अच्छा लगा था, वो आपको पता है, वो है हंस अकेला, क्योंकि वो बड़ा मेटाफोरिकल गाना था उस जगह पे, क्योंकि वो बिल्कुल वो ब्लैक स्वान बनी होती है, जो उस सीन से पहले वो जो एक सीन आता है, और फिर वो कहता है कि उड़ जाएगा हंस अकेला, और वो सारा, और फिर वो बीच में भी उसके वो चलते हैं, म्यूजिक के थोड़े से पार्ट चलते हैं, चंक चलते हैं, वो मेरा बड़ा फेवरेट था। हंस अकेला। इसके अलावा म्यूजिक आई थिंक 10 on 10। 10 on 10 म्यूजिक की तो कोई, मैं अभी अपनी गाड़ी में भी सुना है, हालांकि बहुत सारी नई फिल्में आई हैं। हम यार अरसे बाद, एक तो एक ओरिजिनलिटी थी जी, जो कि अब बॉलीवुड में नहीं रहेगी ना, रीमेक्स चल रहे हैं, तो ओरिजिनलिटी भी थी और उसमें सूदिंगनेस भी थी कि आप सूदिंग, वो एक एन्चांटिंग म्यूजिक। मैंने वो लिखा अपना वन लाइनर टाइप रिव्यू, तो मैंने लिखा कि सूदिंग एंड एन्चांटिंग म्यूजिक, बहुत प्यारा म्यूजिक। हाँ, अच्छा अब नेक्स्ट मैं बताऊं, नेक्स्ट मेरा पॉइंट है सिनेमैटिक्स। एक अच्छा, ये बड़ा एक धक्यानुस सी बात है, लेकिन वो है कि फिल्म का हर एक फ्रेम जो है वो पेंटिंग है, वो लिटरली है। ख्वाह वो कबर्ड में बैठ के जहाँ वो बुक पढ़ रही होती है, एक सीन है
या कहाँ वही मेरा एक वो अपने favorite अवार्ड्स scene, देख रही होती है, वो अवार्ड जो देख रही होती है, वो जो वो फेक हंसती है। हाँ, तानपुरा लेके बैठी होती है, हाँ, इसके अलावा वो गाने शूट कश्मीर करवा रही अच्छा होती है। कश्मीर में ये बनी हुई है, तो वो कश्मीर की वो जो बर्फ का सारा, अरसलान वो भूल भुलैया याद है आपको? जी वो जो मेज रनर बनता है, हाँ। वो जो बिल्कुल ऊपर से एक शॉट आता है, वो शॉट भी प्लीज उस मेज रनर की भी बहुत इंपॉर्टेंस थी इसमें। इसके अलावा बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ज्यादा, क्योंकि एंड पे जाके वहीं से वो निकलती है जी जब वो हाँ, लेकिन ठीक है। स्पॉइलर हो जाएगा। हाँ। अच्छा, इसके अलावा सिनेमेटोग्राफी 10 on 10। 10 on 10। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट यार एक्टिंग की बात करें, एक्टिंग। यस, अच्छा मुझे ना, आपको पता है मैं हमेशा कहता हूँ मुझे सबसे अच्छी फिल्में वो लगती हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा डायलॉग्स ना हो। आपने अपनी आंखों से और एक्सप्रेशन से सब बयान करना है और बॉडी लैंग्वेज से। उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल मैं थोड़ा ताकि लोगों को पता लगे कि हम देखते हैं, शायद एवे नहीं हम बैठ के बिला वजह बैठ के हम रिव्यू करने बैठ जाएं। मैं यहाँ पे एग्जांपल देना चाहूंगा सात खून माफ की। मैं हमेशा ये बात कहता होता हूँ कि सात खून माफ एक वैसी मूवी है, प्रियंका को कोई डायलॉग है ही नहीं, प्रियंका का डायलॉग ही नहीं है उसमें, और जबकि हमें लगता है कि वो प्रियंका की मूवी है, हाँ, और उसमें सारी प्रियंका की गेम जो एंड में वो कुछ डायलॉग्स बोलती है, दिस टाइम आई एम गोना ड्रिंक हिज ब्लड, ठीक है। इसके अलावा पूरी फिल्म में उसके बड़े सीधे सीधे डायलॉग हैं, कहाँ हैं, कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, हाँ यही है, लेकिन वो सारा वो जो उसके फेस का है वही गेम है। सो वो आंखें बताती हैं। हाँ, सो वो चीज हमने दृप्ति में देखी, इसमें दृप्ति नाम है इनका, दृप्ति में देखी। दृप्ति टी है कि ती है? दृप्ति डिमरी नाम है इनका, दृप्ति डिमरी। उसका थ्रू आउट उसके कोई इतने बड़े बड़े डायलॉग्स नहीं हैं, और सारी एक्सप्रेशंस हैं, सारे एक्सप्रेशन और एक्सप्रेशन की रेंजेस हैं। हाँ जी, कहाँ से शुरू होती है, कहाँ पे खत्म होती है, कौन से सीन, किसी एक सीन को पूरी मूवी में आप उठा के देखते हैं, आपको परफेक्शन नजर आएगी एक्सप्रेशंस की। नेक्स्ट आई वांट टू टॉक अबाउट कैरेक्टर्स। हाँ, मुझे कैरेक्टर्स बड़े पसंद आए, मुझे कला का कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा, और बल्कि जिस तरह से कैरेक्टर्स को उन्होंने स्क्रीन पे भी दिखाया, क्योंकि कला की जो कैरेक्टर था ना वो बड़े और डायलॉग्स बोल रहा था, तुमने नोट किया था, वो ये था कि वो जो उसके दिमाग में चल रहा है, हाँ, जो चीजें वो खुद वो जो उसके अंदर चीजें चल रही हैं ना, वो उस पर्सपेक्टिव से डायलॉग आते थे, और उस पर्सपेक्टिव से सीन सारा ड्राइव हो रहा था। सो kudos to डायरेक्टर जिसने इस पूरी, राइटर तो डायरेक्टर दोनों सेम ही हैं, और ये उन्होंने बड़ा अच्छा खूबसूरती के साथ वो किया है। यार उसकी मदर की भी तारीफ थोड़ी सी कर दें। यस, जो कला की मदर बनी है, उनका कैरेक्टर कितना अच्छा लिखा गया है, और शुरू से एंड तक वो भी अपने कैरेक्टर से ग्रेसफुल, ठीक है। और फिर मैं बात करना चाहूंगा कॉस्ट्यूम्स की। कॉस्ट्यूम्स कितने इतने खूबसूरत, मुझे अभी मेरी आंखों में घुसे हुए हैं कला की वो साड़ी जिसमें पीछे बटन लगे हुए हैं, और उसकी तरपाई इतनी प्यारी गले पे हुई, उस जमाने से रेलेवेंट है यार, इतनी खूबसूरत। और उसकी मदर की ज्वेलरी, ओ माय गॉड, एक मुझे वो उनकी नथली इतनी प्यारी लगी, वो पूरा सितारा बना हुआ है। और वो जो जितने भी ब्रोचेस यूज करते हैं वो सारे के सारे एक्चुअली शैतानी रेफरेंस है, वो हम अभी पहुंचते हैं, वो भी पहुंचते हैं उस जगह पे, हम आते हैं। वो तो बहुत ज्यादा मुझे नजर आया थ्रू आउट द मूवी, नजर आया। इल्यूमिनाटी के बहुत सारी, इल्यूमिनाटी, चलो अभी बात शुरू कर देते हैं। इल्यूमिनाटीज के बहुत ज्यादा हमें रेफरेंसेस नजर आए, उनके लॉन में वो जो शैतान बैठे हुए हैं वो बने हुए हैं, और फिर इसके अलावा खौफनाक, इसके अलावा बहुत ज्यादा ट्रायंगल्स भी नजर आई, ट्रायंगल में आंखें भी नजर आई, मक्खियां भी नजर आई, सो बहुत ज्यादा वो शैतानी पार, जी बहुत ज्यादा शैतानी रेफरेंसेस थे। ब्रोचेस जितने भी थे मूवी में यूज हुए, सारे के सारे चमगादड़ें बनी हुई थी उसी तरह से, ट्रायंगुलर चमगादड़, हां जी, मक्खी वाले। अच्छा, इसके अलावा मैं बात करना चाहूँगा यहाँ पे, हमने सिनेमेटोग्राफी की बात करी, स्क्रीन प्ले स्टोरी की बात करना चाहूँगा कि एक भी सीन आपको ना तो एक्स्ट्रा लगता है, ना ऐसे लगता है कि आपकी भूख रह गई है, वो सीन रहती है। मेरा दिल कहता है कि मूवी और बड़ी होती, और ज़्यादा कुछ चीज़ें ऐड होती जिसमें आप कुछ और जो है ना चीज़ें प्रोस्पेक्टिव्स देखते, कर सकते थे आप ये चीज़ें। जैसे कला की जर्नी, म्यूजिक की जर्नी बहुत कम दिखाई है, कला की म्यूजिक जर्नी को ज्यादा दिखा। अगर ये एक अच्छी कोई सीरीज होती ना, फिर बहुत मजा आता। यस यू राइट। अच्छा, इसके अलावा आई वांट टू टॉक अबाउट उसके बारे में जो है फिल्म का
जो मेटाफॉर्स जिस तरह यूज़ किए हुए हैं, और उसमें जो लाइटिंग फिर होती है, एक जगह पे दिखाते हैं कि उसकी माँ उसको तैयार कर रही होती है, और बेसिकली जब वो, मैंने आपको लड़के और लड़की की स्टोरी शुरू में बताई, तो लड़के को वो जब ज़्यादा तवज्जो दे रही होती है और वो उसको फिल्म वाले म्यूज़िक की तरफ लेके जाती है, तो तब अपनी बेटी को कहती है तुम्हें गाने की क्या ज़रूरत है, तुमने तो अपने हस्बैंड के घर चले जाना है, बेटा यहाँ रहेगा माँ के साथ। तुम शादी करके अपने घर जाओगी कला। तो वहाँ पे एक इनकी कन्वर्सेशन होती है जिसमें वो माँ उसको एक चोकर पहना रही होती है, और चोकर पहनाने के वक्त उसका ये होता है कि बस तुम्हारी आवाज़ हमने यहीं बंद कर दी, और जब वो दबाते हैं तो उसके मुंह के ऊपर वो जो ब्लू लाइटिंग आती है, वो लिटरली ऐसा फेस फील होता है कि वो दम घुट गया उसका। सो वो चीज़ें, लाइटिंग को जितना खूबसूरती इन्होंने दिखाया है वो भी एक बहुत खूबसूरत तारीफ के काबिल है। शैतानी रेफरेंसेस की बात होगी। इसके अलावा एंड की बात करें, एंड की भी बात जाते हैं। मुझे एक चीज़, एक थोड़ा सा इतराज़ है कि इस तरह की फिल्में जो होती है ना, ये थोड़ी ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से नहीं बनी होती। बहुत सारे फिल्में ऐसी होती हैं कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा ध्यान से नहीं देखते, या बहुत ज़्यादा उस एंगल से नहीं देखते जो थोड़ा डेप्थ वाला एंगल हो, जिसमें थोड़ा सोचना पड़े। कुछ लोगों के लिए एंटरटेनमेंट ईज होता है, कुछ लोगों की एंटरटेनमेंट ये होती है कि भाई देखिए, अच्छा ठीक है, सरफेस लेवल। जैसे मैं आपको बताता हूँ ना, मतलब मैं बुक पढ़ रहा हूँ, साथ मेरी मूवी लगी हुई है सामने, या मोबाइल यूज कर रहा हूँ, ये वो मूवी नहीं थी। ये मूवी वो है कि सीन 1 टू सीन एंड आपने पूरे फोकस के साथ देखनी है, एक सीन भी मिस नहीं करना, एक डायलॉग मिस नहीं करना। जी, तो ये मुझे थोड़ा सा इतराज है कि थोड़ी मेटाफोरिकली या थोड़ी सी होती, थोड़ी इंटेलेक्चुअल कम होती, ताकि आम लोग भी देखते और उसको कनेक्ट कर पाते। अब देखिए नेटफ्लिक्स पे आई हुई है, अभी तक ट्रेंडिंग पे नहीं हुई, अभी तक नहीं गई, आनी चाहिए। और इसके अलावा बस वो थोड़ा सा मेरा गिला है कि थोड़ी सी सीधी कर देते, स्टोरी टेलिंग थोड़ी सी स्मूथ कर देते, लेकिन जिसको समझ आ जाएगी ना तो फिर वो कहेगा कि यही परफेक्ट है, वो यही परफेक्ट है। बस वही मेरा एक छोटा सा गिला है, क्योंकि आई एम प्रीटी श्योर कि जो लोग हमारा रिव्यू देख रहे हैं और हमारे रिव्यू के थ्रू वो फिल्म जाके देखेंगे, कुछ लोग शायद छोड़ दें, कुछ लोगों के लिए बीच में बोरिंग हो जाए, क्योंकि वो सतही है ना, सुपरफिशियल नहीं, सतही, सरफेस लेवल पे बहुत फीकी है। तो बस यही एक मेरा डीप डाउन जाएंगे तो आप फिर इतना अनुष्का शर्मा का आपको वो कैसे लगा? मुझे बहुत पसंद आया अनुष्का का गाना। अच्छा, ये वही है मेरे बलमा घोड़े पे के सवार हैं, ये गाना अनुष्का पे फिल्माया गया, बहुत खूबसूरत है। जो मैं टोकूं कहा ना मेरा माने, भवों को ऐसे ताने। और बाकी सोसाइटी के बारे में भी इसमें थोड़ा सा था। खैर, सुसाइड वाले एंगल को उन्होंने बड़ा अच्छा दिखाया। अच्छा, आई रियली वांट टू मेंशन एंडिंग। परफेक्ट, स्पॉट ऑन, और इतनी अच्छी कि हर कैरेक्टर्स की कोई एक जर्नी चल रही है ना, जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो वहाँ एंड पे आके ना वो बड़े खूबसूरत मर्ज होते हैं। और बहुत सारे लोगों को उसके एंड से इतराज होगा, मुझे नहीं है, मुझे भी नहीं है। वो जो हुआ है उस औरत के साथ एंड में, एक जिंदगी भर का पछतावा होना चाहिए था कि उसकी माँ को, कि जिस तरह उसने अपनी बेटी को सारी जिंदगी इग्नोर किया, उसका एक पछतावा उसकी माँ को जरूर होना चाहिए था, जो कि उन्होंने फिल्म के एंड पे दिखाया। सो ये था ओवरऑल मेरा ख्याल है। रिव्यू यहाँ पे खत्म करते हैं। और थोड़ा सा ये हमें पेरेंटिंग के भी सबक देती है, तो वो भी थोड़े लोग इसमें से सीखें। और आई थिंक दैट्स इट। बहुत खूबसूरत फिल्म है, बेस्ट मूवी ऑफ 2022। यस, जरूर कोई किसी भी डिपार्टमेंट में वो फेल नहीं है। किसी भी डिपार्टमेंट में, गाने, एक्टिंग, डांसेस थोड़ा सा था, मतलब डांस तो नहीं कहेंगे उसे यार। वो कश्ती वाला गाना कितना प्यारा है। यस, वो कश्ती वाला गाना इतना डांसेस तो नहीं थे, सॉरी, मैंने कुछ ज्यादा ही एक्साइटमेंट में बोल दिया। डांस वाली मूवी भी नहीं है। इतनी हसीन वो है, सिनेमेटोग्राफी तो बहुत अच्छी है, खत्म है। खत्म 10 on 10 मेरी तरफ से भी हाँ है। बहुत बड़ी हाँ। किरण खेर मेरे अंदर आ गई है। तो आई थिंक आप लोग जरूर देखें और हमें जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में कि आपको ये फिल्म कैसी लगी, कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पे हम बाद में डिस्कशन करें। हम जरूर करेंगे, कला के सवालों हम मीनिंगफुल में कर लेंगे, कला के अगर किसी को कोई एंगल समझ नहीं आया तो वो हम डिस्कस करने को तैयार हैं। हम तो हर टाइम आपके लिए रेडी होते हैं। मैं तो कब से हूँ रेडी तैयार।
बड़ी तमीज़दार फिल्म थी, तो ये ज़रा चीप गाना अच्छा ठीक है, सूट नहीं कर रहा। ओके, चीप गाने वाली अगली फिल्म है। फुल स्टॉप लगाए। So, इसी के साथ ही आज का हमारा डिटेल रिव्यू खत्म हुआ। आई होप आपको पसंद आया होगा। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे और मून को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़। Baba, something's wrong with me, Baba.